इस वीडियो में आप देखेंगे हम सबकी मेहंदी के लिए तैयारियां। दुल्हन के लिए हम लोग चोर मेहंदी लेके जाएंगे, उसकी सारी तैयारियां। हम शर्मिंदले मेहंदीदा माम जान शर्मा खामखा जिना को सरा में सियाली उकड़ा माता साजत देत साजत बस उस खुश हो गए ना उससे को सुनने को मिलेगी बेबी की दुख भरी दास्तान, और साथ में आपको देखने का मौका मिलेगा हम लोगों ने मेहंदी के लिए थाल किस तरह बनाए और बाकी की सारी तैयारियां। और हाँ, हमारे लड़के अपने फन का मुजाहरा करेंगे, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं एबटाबाद से। और ये है एबटाबाद में हमारे चौथे दिन की एक खूबसूरत सी सुबह। पता ही नहीं चल रहा कि रात को यहाँ पे इतनी ज्यादा शदीद बारिश हुई थी और बेगा टोल मुल्क उबो उबो और सार उच कड़स दिया। रात को इस जगह पे सारा पानी खड़ा था और सुबह एक धूप लगने के बाद ये सारी जगह जो है तो वो सूख गई है। बादल अब भी काफी गहरे आए हुए हैं और लगता है कि आज फिर बारिश होगी। एबटाबाद में बारिश की अपनी मर्जी है, तेज धूप होगी और देखते ही देखते बादल आ जाएंगे और फिर शदीद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह दबारान पर बेगा उस बादल तक सुखने हुई गया। चलें आपको आज के दिन का स्केड्यूल बताती हूँ। हम लोग सबसे पहले मेहंदी वाली को बुलवा के मेहंदी लगाएंगे और उसके बाद हम लोग रात को लेके जाएंगे दुल्हन के घर चोर मेहंदी। ये वाली शादी ईद की एक हफ्ते बाद थी, इसलिए ऑलरेडी हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी ईद वाली। मैंने उसी डिजाइन के ऊपर दोबारा मेहंदी लगवाई ताकि ये फ्रेश हो जाए और कलर जो है तो वो भी ब्राइट हो जाए। मेहंदी वाली औरत को दूल्हे की अम्मा ने बुलाया था जिसने सबकी मेहंदी लगाई थी। अच्छा जी, मैंने जो कल वीडियो लगाई थी मायों वाली, तो उसको लेके कुछ थोड़े से ना मैसेजेस आए थे, कुछ कमेंट्स आए थे कि ये सारी रस्में जो आप लोग कर रहे हैं तो ये तो पठानों वाली नहीं है। तो देखें, जब आप एक जगह पे सदियों से रह रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह की सारी चीजें अडॉप्ट कर लेते हो। आपके रहन सहन में, आपके रस्मों रिवाज में, हर चीज में जो है तो वो चेंजेस आ जाती हैं। सारे लोग पठान है, खाला की जो इन लॉज है वो भी सारे पठान है। खाला की फैमिली सदियों से एबटाबाद में रह रही है, इसलिए इस शादी में एबटाबाद वाली शादियों की सारी झलक नजर आ रही है। अब जैसे हम लोग लाहौर में रह रहे हैं, कल मेरे बेटे की खैर से शादी होगी। ऑब्वियसली हम लोग लाहौर में उस तरह की शादी नहीं करेंगे जो कि पेशावर में होती है या जिस तरह मेरे गांव में होती है, बल्कि जिस तरह लाहौर में शादियां होती हैं हम लोग उस तरह करेंगे। और लगदा खुर चेक के दे खुजान दा से लड़ले तपले दे पखपो बाने नकरीजी और पलासुन बाने नकरीजी और जे पजे नकरीजी लगूली दी। कुछ लोगों को मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद होती है और इस बहन को भी पसंद है, इसलिए इसने पैरों पे भी लगाई है और हाथों पे भी। तो वो कहते हैं ना कि when in Rome do as the Romans do, मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं सारे उस जगह के तौर तरीके फिर आप लोग फॉलो करते हैं। और ये एक क्विक सा रिव्यू था कि आपको दिखा सकूं कि इस लड़की ने कितनी मेहनत से सबकी मेहंदियां लगाई थी। हर किसी ने अपने हिसाब से जिसको जितनी पसंद थी उस तरह की मेहंदी लगाई। किसी ने डिजाइन लगाए और किसी ने ये गोलदारा लगाया। मुझे भी ये गोलदारा पसंद, इसलिए मैंने भी ये लगाया। बेबी बाने मस्ती रहा किधर ज़्यादा शर्म हो ना वाह वाह हम शर्मिंदले मेहंदीदा माम जान शर्मा खामखा जिना को सरा में सियाली उकड़ा जिना के खोखैद मस्ती दिखना अन मात साजा तो जिदा बाकोन खप शौक करा मा बेबी द नसीब आदम देखा ना नसीब आदम में खुदा खुशहाल रखो। आमीन। दा माता साजा तो देत साजत बस उस खुश हो गए ना उससे उस खुश हो गए दाता सवार। बेबी ने भी शौक में आके मेहंदी लगा ली थी, लेकिन फिर बाद में वो सख्त तंग थी मेहंदी से। वैवजा बेबी उस खुशविकार दे पशविकार के बिजली पतार के लाश नहीं वखल बस खोले उस मजे का। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग सारे बैठे हुए हैं और जो मेन मेहंदी का फंक्शन है उसके लिए हम सब थाल जो है तो वो रेडी कर रहे हैं। जिसकी मेहंदी लग गई और सूख गई और उसने हाथ धो लिए वो आके अब यहाँ पे मेहंदी के थाल बना रहे हैं। और साथ में ये बच्चा जो है तो ये लाइव रबाब बजा रहे हैं और हम इसको सुन के एंटरटेन हो रहे हैं।
ज्यादा नजर नहीं आएगा मुझे। बस ये यहाँ पे हम लोग केक का जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर केक लगते हैं वो बहुत सारे हम लोगों ने जमा किए थे, उसको हम लोग यूज़ करके मेहंदी के थाल बना रहे हैं। इस बोर्ड के ऊपर ग्लू लगा के हमने इसके ऊपर जो वेलवेट वाला कपड़ा था उसको चिपका लिया। वेलवेट वाले कपड़ों को हम लोगों ने स्क्वायर पीसेस में काटा था और उसके सारे साइडों पे हम लोगों ने इस तरह का ये गोटा लगाया था। और जो ग्लिटर्स वाली स्टिकिंग शीट मिलती है वो हम लोगों ने लेके और उसके इस तरह के पेटल्स काट के अब हम इसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। खैर ये वाला आइडिया थोड़ा सा फ्लॉप था, इसलिए कि ये स्टिकिंग शीट जो थी तो ये वेलवेट के ऊपर चिपक नहीं रही थी और हॉल तक पहुंचते पहुंचते ये सारे पेटल्स जो थे तो ये गिर चुके थे। बाकी जो थाल थे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये रेड वेलवेट का कपड़ा, उस पर गोटा लगा हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो लगाई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी, ये थाल तो तैयार भी मिल जाते हैं। तो देखे तैयार हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन सबका ये मिलजुल के बैठना, सारा काम करना, सारी एक्साइटमेंट, ये सारी खुशी ये तैयार थालों में नहीं मिलती जितनी आपको ये सब एक साथ मिलजुल के करने में खुशी मिलती है। ये फिर प्लास्टिक की हम लोगों ने वो डीवे लिए थे, उस पर भी ग्लू लगा के हमने इसके ऊपर चिपका दिया। अच्छा, जब मैंने ये रील लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे तो एक बहुत मजे का कमेंट आया था। कमेंट यह था कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ट्रे में आप किसी के घर खाना भिजवा के ना उसके ऊपर दस्तरखान डाल के रखते हो। तो कहती है कि उस तरह की वाइब्स आ रही हैं। किसी के घर आपने प्लेट में कुछ डाल के भेजा है, उसके ऊपर आपने वेलवेट का दस्तरखान डाला हो। ऐसे खबर है खूटिक करे हुआ। थालों से फारिग होने के बाद जी हम लोगों ने निकाह पे जो बिद दी जाती है वो उसके हम लोगों ने पैकेट्स बनाए। नजर नहीं आएगा मुझे। बस ये गोल्डन और ग्रीन करते हैं। ये सारा काम करते करते और फारिग होते जी रात हो गई थी और जैसे ही हम लोग फारिग हुए तो टेबल लग चुकी थी और ये था जी हमारे रात का खाना। खाना खाने के बाद जी खाला की फ्रेंड आई जो उनके लिए सदे वाली चीज़ें लेकर आई थी। उनके लिए मिठाई का डब्बा लेकर आई थी और सारे घर वालों के लिए सूट लेकर आई थी और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया था। उसके बाद जी हमारी तैयारियां शुरू हो गई क्योंकि हम लोगों ने दुल्हन के घर जाना था चोर मेहंदी लेके और साथ में कल मेन मेहंदी का फंक्शन भी है। तो दुल्हन ने जो कपड़े पहनने में फंक्शन पे जो खाला ने उसके लिए बनाए हैं वो भी हम लोगों ने सारे पैक किए, हमरा मिठाई के डब्बे के, उसके जूतों और चूड़ियों के, ताकि वो भी हम लोग साथ में ड्रॉप कर दें उसके घर। बाहर खुबिया योजल सड़क शेबे शुरू शवी दिया बारान हुई चीज़न न वरीगमा बिया बकला वरीगमा। बाहर फिर अचानक से शदीद बारिश स्टार्ट हो गई है और हम सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाए तो फिर हम लोग निकलते हैं दुल्हन के घर। अब बैठ
पहले आगे वाली गाड़ी जाएगी तो हम लोग जाएंगे ना। नहीं, पहले आगे वाली गाड़ी जाएगी तो मैं जाऊंगी ना। फाइनली सब लोग जो है तो वो गाड़ियों में बैठ गए खैर से, और अब हम लोग रवाना हो गए दुल्हन के घर की तरफ। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ये सफ़र एंजॉय किया था। फाइनली हम लोग दुल्हन के घर पहुंच गए, और गाड़ियां जो थी हम लोगों ने काफ़ी दूर खड़ी की थी, इसलिए कि रास्ते में सारा पानी था। भाई लाइन नीचे लाइट लगाओ। राइट साइड पे है, राइट साइड पे है। बड़ों को हाथ पकड़ना है, उधर स्लिप ना हो जाए। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के दुल्हन के घर पहुंच के हम सब लोगों ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। दुल्हन वालों ने भी हमारा भरपूर साथ दिया, और यहाँ पे हमें पता चला कि जी जो हमारे दुल्हा साहब हैं उसने मुखबरी की है, और उसने दुल्हन वालों को पहले ही बता दिया कि घर वाले निकल चुके हैं, आपकी तरफ तैयारी कर लें। दुल्हन ने ब्राइड टू बी का केक काटा। मेरे ख्याल में इस टाइम रात का कोई 1:30-2 बज रहा था, और दुल्हन वालों ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ामात किए थे। बहुत मज़े की चाय उन्होंने रेडी की थी, और चाय के साथ उन्होंने ये सारा खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, और मैंने तकरीबन 2 से 3 कप चाय के साथ ये सारी चीज़ें एंजॉय की। फाइनली थक हार के खा पी के हम लोग घर वापस पहुँचे, और इस तरह एबटाबाद में हमारे एक और ख़ूबसूरत दिन का दी एंड हो गया। चलें जी, कल से फिर आपको दिखाएंगे शादी के जो 3 मेन फंक्शंस थे, वो वाली सारी वीडियोस। आप लोगों से फिर इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारे लिए दुआएं करें, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।